तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। पूरा मजमा दुरूशी पढ़ लीजिए, जोर से पढ़िए। बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप बेटा ऐसा करो, इधर आके बैठ जाओ। यहाँ ये तुम बगैर उसके बैठे हो, अच्छा नहीं लग रहा। बेटा इधर बैठो, यहाँ बैठो, सामने बैठो यहाँ। भाई आप भी आ जाओ, आ जाओ। हाँ बस अब आप बस अब आ जाओ, आ जाओ। अब बस बैठे। ये भाई जरा कैमरे वाले भाई एक तरफ को लगाओ, इसे एक तरफ लगाओ कैमरे में। आप आ जाओ, करीब आ जाओ। आप लोग बीच में बैठ जाते हो भाई, बीच में परेशानी होती है। आप आ जाओ, करीब आ जाओ, आप आ जाओ। चलो बैठे रहो, बैठे रहो। कैमरा लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम मुसलमान नहीं हो। सुभान अल्लाह वगैरह कहना चाहिए, जलसे में जलसे की तरह शरीक रहना चाहिए। आप भी आ जाएं, करीब आ जाएं, आप भी आ जाएं। देखिए रात हो रही है, इतनी ज्यादा हुई नहीं, मगर आप लोगों की कैफियत थोड़ी सी थक से गए हैं हल्के से। जो लोग बगैर टेक लगा के बैठ सकते हैं बैठे, आगे आ जाएं। जिन्हें बगैर टेक के नहीं बैठ सकते वो बैठे रहें। अगर आपको मजबूरी है कि बगैर टेक के आप बैठ ही नहीं सकते हैं तो बिल्कुल बैठे रहें। हाँ बिल्कुल, अगर आपको टेक की जरूरत है तो हम आपकी टेक नहीं छीनेंगे। अब बैठे आराम से, मेहरबानी करें। माशाल्लाह देखो कितने अच्छे हमारे चचा हैं। आप यहाँ बैठे चचा, सामने बैठे। माशाल्लाह अब आपकी महफिल तो ठीक हो गई। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, मैंने देखा था जब आ रहा था तो वो शायद अल्लाह उन्हें तौफीक दे दो तो आ जाएं, बहुत बड़ी बात है। अभी आपने सूफी वासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना तौफीक रज़ा साहब क़िबला अशरफी मदज़िल्लाहु अली को समात किया। वो बड़े बाअसर सूफ़ी भी हैं, बाअमल आलिम भी हैं। अल्लाह उनकी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। मेरे बाद आपने हिंदुस्तान के मशहूर शायर को सुनना है। मैं ज़रा तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ। मैं बड़ा ज़रा आम इंसान हूँ, थोड़ी देर आम लहजे का इंसान हूँ। थोड़ी देर आप सुनेंगे तो समझ में आने लगूंगा। मैंने आपसे पूछा खैरियत से हैं आप? जरा बोलें तो सही बोलें। पहली बात आप अपने दिल में यही आज से बिठा लें कि आपसे जब कोई मिले तो खैरियत किसे बतानी है और किसे नहीं बतानी है। सब ना तो खैरियत पूछने के लायक होते हैं और ना सबको खैरियत बतानी चाहिए। ये जो आपसे खैरियत पूछते हैं ये सिर्फ पूछते ही हैं, संजीदा नहीं होते। अगर कोई कह दे ना मैं परेशान हूं तो उससे आदमी बातचीत करना बंद कर देता है, निगाह मिलाना बंद कर देता है, फोन उठाना बंद कर देता है। तो ये सबको अपनी खैरियत ना बताओ। गौसे आजम फरमाते हैं सबको अपना हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गौसे आजम फरमाते हैं बंदे की परेशानी है कि वो अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। यानी अल्लाह के सामने बाद में रोता है, कितनों के सामने रो चुका होता है। मौला एक कायनात मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता, और जो सब के सामने नहीं रोता फिर वो रब के सामने नहीं रोता। जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने, और जो रब के सामने नहीं रोता वो सबके सामने रोता है। ये जो दर्द है ना, दर्द अगर कभी अल्लाह दे, मेरी बहनें बैठे हैं, जितनी भी बेटियां मेरी बहनें छोटी मेरी बैठे हैं, उनके लिए मेरी तकरीर है आज की। और मैं इधर उधर की बात करता नहीं, जल्दी तकरीर शुरू कर दूंगा। मगर ये जरूर कर रहा हूं कि ये जो अल्लाह ने जिन्हें सब कुछ दिया ना वो मौसम की तरफ शुरू हो जाते हैं। गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है,
है ना, ये आम लफ्ज़ दें आपको। गौसे आज़म ने फुतूहुल गैब में इरशाद फरमाया कि ये लफ्ज हल्के हैं मगर इतने भारी हैं, मौसम पे जो एतराज करता है वो अल्लाह पर एतराज करता है। गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई, तो फिर ये अल्लाह की शिकायतें को लगाते फिर रहे हो, गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, ये हो गया और वो हो गया, ये रोने धाने का क्या मतलब है भाई। शेख सादी रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर क्या हाल है, रोने लगे। तो हुजूर कोई गलती हो गई? मैंने तो सिर्फ हाल पूछा है। तो बोले तभी तो रो रहा हूं, तूने हाल पूछा है। तो क्या हुआ? कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी दांत टूट गए अल्लाह की नेमतें खाते खाते, मगर मेरी जबान उसकी नाशुक्री से बात नहीं। मैं कश्मीर गया था, कश्मीर सब जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक आदमी मुझे मिला, उसे कैंसर था। मैंने कमरे में उससे मुलाकात की, मैंने पूछा क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने सलीम भाई मैंने सुना है आपको कैंसर है? कहने लगे सुना नहीं है, सही साहब लिखा पड़ा कैंसर है, 90% कैंसर है मेरे मेदे में, और डॉक्टर कहते हैं 2 महीने के बाद मर जाओगे। मैंने कहा फिर इसमें शुक्र की कौन सी बात है? कहने लगे जरा गौर तो करें, कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे मालिक ने 2 महीने का मौका दिया है मुझे तौबा करने का। मैं कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे कब्र में हुजूर आएंगे, अब तो मौत की खबर ही हो गई ना, उलमा कहते हैं सरकार आएंगे, तो फिर मैं दाढ़ी रखा के जा रहा हूं, मुझे दुनियादारी से अब कोई मतलब नहीं। कहते मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है और मेरी उसकी उम्र 32-33 साल है। कहने लगे बड़ा बेटा मेरा 3 साल का, मुझसे बोला मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे जिंदगी दे दे, चूंकि 2 पेट्रोल पंप है मेरे पास, दुनिया की हर महंगी गाड़ी मेरे पास है, BMW है, मर्सिडीज है। मैं कहता है मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे जब से कैंसर लिख के दिया है ना डॉक्टर ने, सब मेरा दौलत का नशा चढ़ गया, अब मुझे सिवाय रब के और किसी तरफ दिल नहीं लगता। और इधर देखें, मेरी तरफ गौर करें, इधर देखें, मैं गया इलाहाबाद, एक आदमी मुझे अपने घर ले गया, दुआ करते हैं सैयद साहब, सैयदों से लोग मोहब्बत करते हैं। मैं घर चला गया, बोले मेरा बेटा बीमार है, एक कमरा था उसी में बेटा लेटा था, 4 साल से कोमा में, 28-29 साल की उम्र, 4 साल से एसी लगाता तो ऊपर से नीचे गिर गया, पांव फिसल गया, तो सर में ऐसी चोट लगी। उसका बाप कहता है मैं सब्जी बेचता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में दिखा दिया, मगर कहीं से होश नहीं आया। कहता है नाक में नली लगी हुई है, इसकी माँ इसकी लैट्रीन धुलाते धुलाते थक गई, न रात को नींद आती है, हम लोगों को जिंदा लाश देखते रहते हैं, और इसकी बीवी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई। अब बीवी लैट्रीन धुलाती है, वो कहने लगा सैयद साहब दुआ कर दो, या तो मेरा बेटा ठीक हो जाए या फिर ये मर जाए। देखोगे तो ये मजबूत आदमी। मुझे हुजूर की हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान उसे शेख सादी कहते हैं मैं निकल के जा रहा था, मेरे पाँव के जूते टूट गए, तो मैंने दुआ की अल्लाह गरम में मेरे पाँव पे छाले पड़ गए, पपो के फूट गए, मुझसे चला नहीं जाता, जूते तो दे दे। कहते हैं अगले मोड़ पे देखा है एक आदमी था, उसके दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। कहाँ जा रहे हो दाढ़ी वाले भाई, कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, पूछ नहीं सकता तो आप कहें तो तकरीर शुरू करें, 2-3 शेर हम भी पढ़ दें। अभी ज़ैनुल आबिदीन साहब पढ़ेंगे, उससे पहले इस्लाम बरकाती पढ़ रहे थे, मैं भी 2-3 शेर पढ़ दूं। मैंने ये शेर मदीने में भी पढ़े। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जबान पे हल्का है मगर मीजान पर भारी है। हाँ, ये मीजान पर बड़े भारी लफ्ज है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और किसी के कहने से वो पाक नहीं है, वो तो पाक था, पाक है और पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो उसकी रहमतें जोश में आती है। पूछता है फरिश्तों ये बंदा मुझे क्या कह रहा है? अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कह रहा है। वो इरशाद फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूँ, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत बोले तो सही तरह सुभान अल्लाह।
हमारे शायर इस्लाम जफर मजहबी साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली तशरीफ रखते हैं, माइक आप ले लीजिए। मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा, आप हज़रत 2-3 शेर सुनेंगे, दोनों हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मैंने ये मदीने में बहुत बार पढ़े हैं कलाम, जो आपको सुना ना मैंने हुजूर को भी सुना है। आप जो मदीना जाना चाहते हैं मेरे साथ पढ़े। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत उसे अली अहमद दादा मियां, जिन्हें दुनिया वाले दर्द देते हो ना, क्या बात है हजरत, वाह वाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब हम भुला दिए हैं। पढ़े दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, पढ़ो जरा पढ़ो, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। वाह वाह वाह। और इनमें जो हाजी लोग बैठे हो ना, उनके चेहरे को देखें और ये शेर समाप्त करें। उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात या रसूल। पढ़ो जिसका देखा। और कुछ लोग कहते हैं ना मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने, मैं कहता कचहरी से खूब बुलावे आ रहे हैं, जमीन के बैनामे लिखे जा रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। डंडी मारते हो, झूठ बोलते हो, जाना ही नहीं चाहते, तुम्हारी नियत ही नहीं है। औरतें भी कहती मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे। अच्छा, सुनार की दुकान से खूब बुलावे आ रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है, झूठ बोलते हो। तुम मदीना जाना ही कब चाहते हो? हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। एक शायर पढ़ रहा था, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मैंने कहा तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? बोले क्या हुआ? मैंने कहा यार अगर तेरा दिल धड़कता ना तो 10 लाख रुपए की कार ना खरीदता, पहले 1 लाख खर्च करके मदीने चला जाता। हाँ, और ये मदीने क्या जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं जाके, वहां भी भेज दी तस्वीर, लो भाई मैं मक्के में हूँ, काबे को यहाँ तो पीट नहीं की थी, वहां काबे को पीट करके तस्वीर खींच रहा है। चुप जाना यार। नहीं, आप उसका मजाक ना उड़ाओ, वो कलंदर आदमी मेरी थोड़ी तकरीर के खिलाफ है, उसका मिजाज जैसे मैं करूँ। तुम्हें नजराना वगैरह सब मिलेगा, पीछे बैठे जाओ। नहीं, आप देखें, आप इसका गौर करें, इस तवज्जो करें बात पर कि आप अगर महफिल में हंसेंगे, आप ये बताएं महफिल की कोई अहमियत रह जाएगी? मेरी कोई अहमियत है आपको? नहीं, हंसना नहीं चाहिए, ये महफिल हंसने के लिए नहीं होती। ये तस्वीरें खींचते हैं लोग मदीने जाके, काबे में जाके तस्वीरें बना रहे हैं,
काबा पीछे और सामने भाईजान आगे हैं, गौसे आजम बगदाद वाले गौसे आजम मक्के में चल रहे हैं। चलते चलते आपने मक्के की कंकरी उठाई, चूम लेंगे और फिर आप रोने लगे, कंकरी उठा के मक्के की रोने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर ये आप मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं, क्यों रोते हैं? फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी पे मेरे नाना का पांव लग गया है। मैं अपने नाना के कदमों के निशान को चूमने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मदीने में गया बंदा तस्वीरें खींचने लगा, इससे बेहतर था मदीने ना जाता। मदीने गया, मदीने घूमने लगा, खाने पीने लगा, कीमतें करने लगा। हज पे जाके आदमी बिगड़ता क्यों है? क्योंकि वहां की बेअदबी करता है, काबे की बेअदबी करता है, मदीने की बेअदबी करता है। अरे बेवकूफ, तू मदीने में खड़ा है और तस्वीर खींच रहा है। मदीने ऐसे जाना चाहिए था, तू क्या मदीने गया? मदीने तो मेरे आला हजरत गए थे। मदीने जब आला हजरत गए तो फरमाने लगे खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। कहते अहमद रजा जब मदीने आता है तो उसका दिल करता है कि मैं खुल के रहूं। कहते मगर मैं खुल के नहीं रोता। कहा क्यों? क्या इस वजह से कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए, मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लामा यूसुफ निभानी मदीने जाते थे तो मदीने के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही रहते थे। किसी ने पूछा मदीने में अंदर क्यों नहीं जाते हुजूर के रोजे पे? कहने लगे कुत्ते का मकाम घर के बाहर होता है, अंदर नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदीने गया है बंदा। मेरे साथ एक लड़का गया मदीने, वापस सफर तैयार हुआ नहीं रहा। टूर वाला बोला ढूंढ के लाओ, बस का इंतजार, टाइम हो रहा है फ्लाइट का। मैं गया तो कोने में बैठा था मस्जिद नबी। मैंने कहा चल ना, उसका नाम आरिफ। मैं कहा चल, कहने लगा नहीं जाऊंगा सही से। मैंने कहा यार तू तो बड़ी मुश्किल से आया था। रो के बोला जब तक मदीना नहीं देखा था तो बात और थी, जब मदीना देखा है तो बात और है। कहने लगा मैंने बड़े मोबाइल खरीदे मगर 6 महीने के बाद दिल हट गया मोबाइल से। कहते हैं बड़े कारें खरीदी मगर जब से मदीना आया हूं ना, जितना देखता जाता हूं उतना दिल में मदीने बसता जाता है। अब मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। आला फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह ने अगर मुकद्दर दिया होता तो मदीने में जाके रोता, मदीने में मेरे नबी की बारगाह में जाता, अल्लाह से तौबा करता और ये कहता आला हज़रत की तरह मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रधो कब ये शान करीमों के घर की है। अल्लाह अकबर। खड़ा मदीने में है, तस्वीर भेजता है हिंदुस्तान, कोई लाइक कर दो, फेसबुक पे अपलोड कर दी, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी, अपनी तस्वीर यूट्यूब पे लगाई, कोई लाइक कर दो। अरे बेवकूफ, खड़ा मदीने में है और भीख मांग रहा है हिंदुस्तान वालों से। अगर अक्ल होती तो हिंदुस्तान वालों से लाइक न मांगता, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, इको कम करो भाई, इको कम करो, आवाज इसका आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। 1 घंटा मुझे तकरीर करनी है पूरी, देख कर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का उन्वान समझ लीजिए पहले। उन्वान है मेरी तकरीर का बच्चों की परवरिश। ठीक है, ये तकरीर सुन लें। मेरी बहनों का किरदार और भाइयों का किरदार। मैंने बड़ी तकरीर की माँ बाप का एहतराम करो, मगर आज नहीं कर रहा हूं, इससे कोई रुजू भी नहीं कर रहा हूं। माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, मगर जब ये सोचा गया कि ये बच्चे जो बिगड़ रहे हैं माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती है, बस यही। फुजैल बिन इयाज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा बिदक गया। बिदकना मतलब बेकाबू हो गया। तो आपने घोड़े को एक जगह रखा और रखने के बाद घोड़े को एक जगह रखने के बाद ने घोड़े को एक जगह रखने के बाद फिर आपने मुसल्ला बिछाया और आप जाके सजदे में रोने लगे। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये आप रो क्यों रहे थे सजदे में? जब घोड़ा परेशान कर रहा था तो घोड़े को मनाते। कहते हुजूर की हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, पहले अपने रब को मनाऊं, रब मान गया तो फिर सब मान जाएंगे। फिर किसी को मनाने की मतलब नहीं है। इसका मतलब यह कि बीवी बच्चे झगड़ा करें, जब घर में झगड़ा हो जाए तो फिर
झगड़ा मत करो और उनसे बहस मत करो, बल्कि मस्जिद में जाओ और कहो, ऐ मालिक कौन सी ऐसी गलती हो गई जो मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, ऐ मेरे मालिक कौन सी ऐसी बात हो गई है। यकीन जानो अगर 2 आंसू टपका दिए ना तो इंशाअल्लाह मसला उसी दिन हल हो जाएगा। बेस कम करो भाई, आवाज साफ कर दो, बस आप ही मास्टर हो, अपने हिसाब से कर दो, करो और करो ठीक। हर बेटा अपने बाप का राज है। बाप की तन्हाइयों का असर बेटे पर पड़ता है, हर माँ का असर बच्चे पे पड़ता है। ये जितने बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, जितने पैंट वाले लड़के हैं, मैं जितने भी लड़के बिगड़ रहे हैं, इनकी बल्कि इतने बिगड़ गए कुछ पता भी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको एक खबर भी नहीं है कि बच्चों के अब जो ईमान है ना वो इतने कमजोर हो गए कि वो घटिया फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं और वो अपने मोबाइलों में फेसबुक पे नंगी तस्वीरें, घटिया तस्वीरें देखते हैं। मगर मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को बिल्कुल कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्हें शैतान ने ये समझा दिया ये कोई गुनाह नहीं है। हालांकि बदनिगाही कितना बड़ा गुनाह है। ये आपका डेटा ही तो फ्री है, गुनाह थोड़ी फ्री है। अरे सहाबा इकराम अपनी आंखें निकाल के फेंक देते थे ये सब देखकर, मगर नौजवान ये सब कर रहे हैं, ये सब बिगड़ रहे हैं। क्यों? इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। मेडिकल साइंस कहता है मां का असर बच्चे पे पैदा होने के बाद नहीं, आज मेडिकल साइंस कह रहा है बल्कि पेट से शुरू हो जाता है। कैसे? जब माँ जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है तो वो डॉक्टर कहता है तुम्हारे खाने का, तुम्हारे पीने का, तेरे उठने का, तेरे बैठने का, तेरे यहाँ तक गुस्से का, अगर कोई अपनी बीबी को डांटता भी है उसका भी असर बच्चे के दिमाग पे होता है, और अगर मारता है वो तो बहुत बुरा करता है। जो प्रेग्नेंट मूवमेंट में अपनी बीबी को मारता है इसका असर सीधा बच्चे के दिमाग पर पड़ता है, दिमाग पर। ऐसे बच्चे पागल तक हो जाते हैं जिनकी औरत माओं को मारा गया है प्रेग्नेंट मूवमेंट में, वो बच्चे पागल तक हो गए हैं। रिसर्च हुआ है कौन बच्चे पागल हुए हैं, जिनकी माओं को हालत हमल में मारा गया है, उन पे जुल्म किया गया है, बच्चे वो पागल हो जाते हैं। अब जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है, जब वो डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर कहता है अगर बहन तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो तो तुम ऐसा करना कि तुम सेब खाना, तुम जो है वो बादाम खाना, अगर तुम ताकत बढ़ाना चाहती हो आयरन तो ऐसा करो सेब खाना, अनार खाना, अमरूद खाओगी तो बेटे में विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर तुम खाओगी अगर सेब तो बेटे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे, तुम आसानी से रहोगी, बच्चा मजबूत होगा। ऐ मेरी बहन दूध पियो, ज्यादा कसरत से ड्राई फ्रूट खाओ। अब आप मुझे बताओ अगर माँ अगर सेब, संतरा, अनार, अमरूद, बादाम अगर माँ अल्लाह का बनाया हुआ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह से साहब, वाह वाह। असर होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? माँ अगर अपने बच्चे को जब पेट में बच्चा, कैसे असर नहीं होगा? दिल्ली है, दिल्ली के करीब में 80 किलोमीटर दूर है पानीपत, वहां एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही बच्चा रोने लगा, और वो नौमानी बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की ज़ुर्रियत में से है, उनकी जनरेशन में से है, हज़रत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। वो बच्चा रोया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, चौथा हकीम, पांचवा हकीम, कई हकीमों को दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। खैर हज़रत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद वो गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब बच्चे को रोते हुए देखा, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है। बाप बोला आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोने दिया है, ना सोने दिया है, ना सोया है, ये 1 महीने से लगातार रो रहा है, आप इसे वली कह रहे हो? कहने लगा ला मेरी गोद में लाके दो, लाके दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। वो बोले आपने क्या पढ़ दिया मेरे बेटे के कान में? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, ये जो आपने क्या पढ़ दिया मेरे बच्चे के कान में? कहने लगे पहले आप ये बताओ क्या इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, इस बच्चे की माँ ने जब ये पेट में था ना तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते रोटी बनाते ऐसे रो रो के अपने रब के कुरान की तिलावत की, ऐसी तिलावत की उस अल्लाह की बंदी ने कि पेट के अंदर बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। बच्चे को माँ के पेट से कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ चली गई चचगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं। बच्चे को भूख लगी, तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने एक
कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, तो सही नारे बोले तो रिसालत, फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत सैयद शबात अली मियां साहब किबला। क्या बात है हजरत सैयद साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू। अब कुरान को रख दिया ताक पर। अल्लाह अल्लाह। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं आपका खादिम हूं, मैं किसी लायक नहीं, छोटा मोटा आदमी हूं, मगर एक बात कह के जा रहा हूं, घर में बरकतें चाहते हो ना तो अपनी बेटी से अपनी बहनों से एक रुकू पढ़वा दिया करो सुबह। सुभान अल्लाह, सुभान वाह, फजर के बाद एक रुकू पढ़वाओ। क्या बात। मजाक का वक्त खत्म हो गया, अब अमल का वक्त है मेरी बेटियों मेरी बहनों। क्योंकि इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो डॉक्टर इकबाल कहता है, मैं उनसे कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात करा करो। तो हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। माँ ने कुरान पढ़ा है तो बच्चे ने कुरान पढ़ा है। क्या बात है। पहले कहते थे कि नानियों तक देखो, रिश्ता जब देखने जाते थे तो कहते थे नानी तक देखो, हमारी तरफ तो कहते थे आपकी तरफ नहीं पता, कहते थे नहीं कहते थे नानी तक देखो, तो बिल्कुल ठीक ही तो कहते थे। इस्लाम भी तो नानी दिखाता है। देखो इस्लाम में जब पहली मर्तबा जो है वो 5 की 5 आयतें नाजिल हुई तो हुजूर ने सैयदा खतीजा को सुनाई, मक्के के किसी मर्द को नहीं, खतीजा को। हुजूर जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएगी और फातिमा अपनी बेटी ज़ैनब को सुनाएगी और ज़ैनब करबला के मैदान में उस कुरान का हक अदा कर देगी। हाँ, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सही साहब, वाह माशाअल्लाह। घर में चल रही है लगी है टीवी, एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत, यानी अल्लाह से बगावत। ये उलमा बैठे, छुप के जो गुनाह किया जाए वो गुनाह होता है और जो खुल के किया जाए वो होती बगावत। और बगावत है अल्लाह से। टीवी चल रही है, नाच गाना हो रहा है, बहन भी वही बैठी है, बेटा भी वही बैठा है, पूरा खानदान में ही बैठा है, किसी को कोई शर्म है नहीं, सबकी हरा मर गई, शर्म मर गई। कोई ये नहीं कह रहा है, बल्कि ये कह रहे हैं ले तू हमें खिलाता पिलाता है, हमें सेहत भी दी है, सब कुछ ले, मगर हम तेरे बागी हैं। यार आज के जमाने में अस्पतालों में जाके देखो, लोग एक दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, सांस लेने के लिए जवान जवान लड़के तरस रहे हैं, किसी को शुगर हो गया, किसी को किडनी फेल हो गई, किसी को, अरे दुनिया जाके देखो कि कैसे जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं। तौबा करने के बजाय टीवी फिल्में देखते हैं और कहते हैं लो भाई जो कर मिले करो। तो जिस घर में दिन रात नाच तमाशा होता हो उसमें बच्चे बच्चियां नेक हो जाएंगे। गौसे आलम फरमाते हैं, बड़े पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद, ये बताओ, अपने मुरीदों से पूछते हैं, ये बताओ बकरी का बच्चा पैदा होते ही बकरी की तरह क्यों बोलता है? समझो बात को, बोलता है बोलता है बकरी का बच्चा बोलता है, भैंस का बच्चा 5 मिनट के बाद माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा ना बोलता है ना चलता है। बकरी का बच्चा बोला और भैंस का बच्चा माँ को पहचाना, मगर इंसान का ना बोला ना पहचाना। क्यों? गौसे आज़म ने पूछा तुम्हें पता है क्यों? बोले नहीं हुजूर आप बताएं। पर मैं इस वजह से ये भी अल्लाह की रहमत है कि ऐसा बच्चा देता है जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा और जैसा देखेगा वैसे ही चलेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आज़म। अब अगर बाप को गाली देते सुनेगा माँ को तो ये भी गाली देगा। क्या बात है। अगर बाप को मारते हुए देखेगा माँ को तो ये भी मारेगा। अब ये बेटी देखेगी गाना सुनते हुए माँ को तो ये भी सुनेगी। अगर इसकी माँ बेहया है तो ये भी पक्की बेहया बनेगी। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। मेरे भाई मेरी तरफ देखो, अगर आपने मेरी पूरी तकरीर सुन ली तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिलों को बदल देगा अल्लाह बदलने वाला है। मैं तो खादिम हूँ, समझ तवज्जो करे मेरी बात पर। ये उलमा अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं?
अच्छा देखे होते नहीं होते, मौलवी मौलाना होते हैं अपने माँ बाप के फरमाबरदार, हाफिज जी, ये होते नहीं होते। ये इस वजह से कह रहा हूँ, जरा गौर करें, तवज्जो करें, अपने बच्चों पे तजर्बा करना। मैंने अपने बच्चों पे तजर्बा किया है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो ना और कुछ भी बोलना ना जानता हो, हल्के हल्के बोलना सीखे, तो उसे गोद में लेना और गोद में लेने के बाद उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। जब आप कहेंगे ना अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा, जो कुछ नहीं जानता वो कह रहे अब्बा। आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है सही साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी आवाज खोल दो, इसकी मेरे भाई आवाज खोल दो, ठीक कर दो माइक। बहुत अच्छा माइक है आपका, बहुत अच्छा माइक है। बाद में देखो कल मशीन एक ठोक दी थी मैंने, मैं बता रहा हूँ आपको। आवाज खोल दो, ये सरकारी आवाज है, गौस पाक की दी हुई आवाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अब बच्चों को मारोगे तोड़ोगे उनके सामने। फिल्में एक बुजुर्ग कहते हैं, मेरी माँ कहते हैं मैं 10 साल का हो गया। अच्छा आप देखें तो 3-3 साल के बच्चों को भेज रहे, स्कूल भेज रहे हैं। ये बचपना बर्बाद हो रहा है, रोता हुआ जा रहा है बच्चा, रोता हुआ आ रहा है। और स्कूलों में मालूम है LKG UKG, समझा के जाऊं आपको, LKG UKG जिन तुम्हारे बच्चों की वो लैट्रिनें धुलाती है ना औरतें, जब वो LKG UKG पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, ये इंग्लिश स्कूलों में, तो उनसे हाथ जुड़वाते हैं पत्थरों के सामने। समझ में आ रही नहीं आ रही? उनके माथे पर वो निशान लगवाते हैं छोटे छोटे बच्चों के। ऐसी तालीम पे 1 लाख बार लानत है जहां तुम्हारे बच्चों का मजहबी बिगाड़ दिया जाए। कुरान सुनने के टाइम में वो दुनिया की प्रार्थना है ना, इसमें ये कर रहे हैं। बच्चे को पहले कुरान पढ़ो। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, मैं 10 साल का हो गया था, मैं नहीं गया, मैं खेल में लगा था। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने, मैंने गया। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा। कहते हैं उसे गुस्सा आ गया, उसने देखा नहीं जा रहा तो उसने चिमटा उठाया, इतनी जोर से ला के मेरे सर में मारा, बैठ गया चिमटा और मेरा खून निकला। मैं कांपने लगा, अम्मा जा रहा हूँ, अम्मा जा रहा हूँ। मैं नमाज पढ़ने गया, फिर मेरी नमाज कभी नहीं छूटी। मेरी माँ जब मैं बड़ा हो गया इंतकाल करने, तो मैंने कहा मेरी माँ एक दिन तूने रोटी फेंकी थी, मेरे सर पे चिमटा मारा था, क्यों मारा था? मेरी माँ ने कहा मेरे लाल, मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। हाय हाय हाय, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर एक औरत चाहे तो घर को बदल सकती, नहीं बदल सकती? अच्छा बच्चा झूठ बोलना कैसे सीखता है? माँ बाप को देख के। बच्चा कमरे में बैठा है, माँ बाप गए, कुछ टूट गया, माँ बाप ने आवाज सुनी, ये किसने तोड़ा, ये शीशा, ये गिलास किसने तोड़ा इतना महंगा? मैंने तोड़ा। झूठ बोलना जानती नहीं था, ओ जाहिल ने मुंह पे मारा। ये औरतें बड़ा मारती है कभी कभी बच्चों को, इतनी इतनी बेवकूफ हो जाती है, कभी कभी झगड़ा शोर से होता है, मारती बच्चों को। देखो मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूं कि बच्चों को नहीं मानना चाहिए, कि बच्चों को 7 साल तक मौला अली ने फरमाया 7 साल तक उनके गुलाम बन के रहो, उन्हें मारो तोड़ो मत, उनके ज़हन पे बुरा असर पड़ता है। बच्चा मुझसे लिखवा लो, ऐसे करके लिखो, हाथ कटवा दूंगा अगर तुम बच्चे को मार के सुधा लो। वो मुनाफिक हो जाएगा, तुम्हारे सामने नहीं करेगा मगर पीछे करेगा सामने। तो ये कोई सुधरना थोड़ी हुआ। इतना प्यार दे दो बच्चों को, इतना प्यार दे दो, इतना कितना जितना दे। हजरत अली कहते हैं, हजरत अली फरमाते हैं भैया शाल वाले भाई बैठो बैठो, बैठ के सुनो, मैं आपको तो रोक ही सकता हूं ना, सुन लो हमें भी। मैं फारिग आदमी नहीं हूं, फालतू नहीं हूं, मैं थोड़ी देर सुन लो। मैं कोई बात अभी तक फालतू बात तो नहीं करी मैंने, जब मैं करूं तो उठ के चले जाना। तवज्जो है कि नहीं? मेरे दिमाग से बात ही निकल रही है अब। इतना प्यार करो बच्चों से। मौला अली कहते हैं मेरे नबी मेरे घर आए, कहा अली तेरे घर आराम करेंगे, मैं तुम्हारे घर आराम करना है मुझे अली। हजरत अली फरमाते हैं मैंने इसकी हुजूर मेरे तो आज मेरे घर की मेराज हो गई। हुजूर लेट गए, कहते हैं हुजूर ने फरमाया लाओ मेरे नवासों को दे दो, तो कहते मैंने दे दिया। हुजूर ने सीधे वाले हाथ पर हसन को तकिया बना के लेटाला और बाएं वाले हाथ पर हुसैन को तकिया बना के लेटाला। मौला अली कहते हैं मैंने कहा बहारे हसनैन, दुनिया में तकिए तो बहुत मिले मगर जैसे तकिए तुम्हें मिले हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। कभी हुजूर ज़बान चुसाते हैं, कभी कांधे पे बिठाते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात।
कितना प्यार देते हैं आपको पता है। अब वो बच्चा अंदर है, उससे कुछ छूट गया, माँ ने जाके मारा, फिर दूसरी मर्तबा भी कुछ छूट गया, 1 साल के बाद बच्चा फिर भी झूठ बोलना नहीं सीखा था, फिर भी माँ ने उसे मारा। अब जब तीसरी बार हुई तो बच्चा समझदार हो गया, माँ गई, किसने तोड़ा, कहने लगा मैंने नहीं तोड़ा, उसे पता था झूठ बोल के बचूंगा, ये पहले मारते हैं जब सच बोलता हूं तो उसने कहा मैंने अम्मी नहीं तोड़ा। अब अम्मी कहने लगी अच्छा किसने तोड़ा, कोई चूहा आया होगा, बिल्ली आई होगी, कोई इधर से कोई आ गया होगा, मुझे क्या पता किसने तोड़ा। जब इतना सुना तो माँ बाप चले गए, मगर याद रखो अगर माँ ने ये कह दिया होता कि सच बोला इसकी तो खुशी है मेरे बेटे, टूट गया टूट जाने दे, तो बच्चे को सच बोलने की आदत पड़ जाती। झूठ बोलना घर वालों ने सिखाया, क्योंकि बचपन में अगर माँ कहते मेरे लाल तुझे झूठ नहीं बोलना है, तो बच्चा जाता है सफर पर और कहते डाकू से पकड़ के कहते तेरे पास कुछ है, वो सदरी निकालता है और फाड़ के कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू देख के कहते हैं अरे तुम झूठ क्यों नहीं बोले, कह लगे मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डाकू कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी जब आप जितने सच्चे हैं तो फिर हमारे नबी के सच्चा होने का आलम क्या होगा। ऐसा करें हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा सही साहब, वाह वाह। एक औरत चाहे तो बहुत तेज आवाज आ रही है, मेरे भाई कुछ ठीक कर दो, मैं तो माइक को जानता नहीं हूँ, ये थोड़ा सा आवाज साफ आ जाए, बस साफ आ जाए, चाहे हल्के पहुंचे मगर साफ पहुंचे। आवाज आ रही है सबको? और इसका ये ट्रेबल कम करो, ट्रेबल कम और कम करो, और कम करो भाई, और कम करो बस। एक औरत चाहे तो घर बदल सकती है, नहीं बदल सकती है? बोलो, आदमी को बदल सकती है, नहीं बदल सकती है? शक्ति निकालो बदल ही देती है। जो अपनी बहन और माँ के साथ कभी नहीं गया बाजार, बीबी के साथ बच्चा लेके जाता है गोद में और पीछे पीछे फिरता है, मुझे बड़ा इस पे रहम आता है ऐसे आदमी पे। मगर मैं कहना चाह रहा हूं अगर एक औरत बाजार बेच सकती है तो मस्जिद भी बेच सकती है। आज तक हमने नहीं सुना भाई किसी लड़की ने ये कहा हो। देखो भाई तकरीर के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, एक तो स्टेज बोलता हो है ना भाई, और लोग ध्यान देते हो, नाजिम जो है ना वो भी गूंगा ना हो, वो भी बोल रहा हो, मगर ये तो माशाल्लाह बोल रहे हैं, तो इससे फर्क पड़ता है। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो जिद्दी आदमी हूं, बगैर तकरीर करे हट ही नहीं सकता, मुझ पे ऐसा नहीं पड़ता है कभी। मगर अगर आप लोग बोलेंगे तो मिंबर पे बैठने का हक अदा हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। हो जाए कि नहीं भाई? अभी हमने बड़ा सुना है, ये तो कहती है कि ये कमा के नहीं खिलाता नहीं रहूंगी, ये शराब पीता है, इसकी माँ ठीक नहीं, इसका बाप ठीक नहीं, इसके ये नहीं। कभी मैंने ये तो सुना कि इसमें तलाक दिलवा दो, इसकी बहन ठीक नहीं है, इसकी माँ, मगर किसी लड़की ने आज तक ये नहीं कहा कि ये नमाज नहीं पढ़ता है, मैं बेनमाजी के साथ नहीं रहूंगा। क्या बात है, हकीकत है, हकीकत। अगर लड़कियां ये शर्त लगा लें तो, क्योंकि यही तो बता रहा हूं कि औरतों को दर्द पैदा हो जाए तो हमारे यहाँ औरत कुरान पढ़ के आई, अपने आदमी को भी कुरान पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक औरत थी, उसकी एक आदमी था, उसका नाम था बाज़ैद, वो चौधरी था, कई हजार बीघा जमीन थी उस पर, उसने 2 बीवियां थी, उसने तीसरी शादी कर ली, उसे तीसरी बीवी ठीक मिली, मतलब कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, मगर इन्हें ठीक तीसरी मिली। क्यों कह रहा हूं ये बात? इस वजह से कि उसने बीबी ने देखा कि पूरे घर में दौलत खूब है, भैंसे खूब है और खूब घी है, खूब दूध है और हजारों बीघा जमीन है, नाज बहुत है, अनाज भरा हुआ है गोदामों में, मगर कोई भी नमाज नहीं पढ़ता पूरे घर में। अब ये आई थी नमाजी जगह से, इसका बाप नमाजी, मां नमाजी, ये इसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है, तो देखा चौधरी को दूध लेके जाता है रात को नौकर, तो उसने कहा नौकर से मैं लेके जाऊंगी दूध, तू लेके नहीं जाएगा। नौकर की हैसियत कितनी होती है, नौकर हट गया, ये दूध लेके पहुंची। जब ये दूध लेके पहुंची तो नौकर उसने देखा चौधरी ने, तो कहने लगा मेरे तो 2 बीवियां पहले, वो तो कभी दूध नहीं लेके आई, आप क्यों लेके आई हैं? तो कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है हुजूर आपकी खिदमत करने का, लीजिए आप दूध पीजिए। उसने दूध पिया, कहने लगी मैं आपके पाँव भी दबाना चाहती हूँ। कहा ठीक है। अब वो पाँव अपने मैके में दबाती थी बाप के, अब दबाने लगी शोहर के, दबाती रही दबाती रही दबाती रही दबाती रही दबाती रही और दबाते 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 जब चौधरी के खर्राटे शुरू हुए और नींद आने लगी तो कहने लगी हुजूर मैं जा रही हूँ और आपको आ रही है नींद, अगर इजाजत दे तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है।
एक तो चौधरी और दूसरा जो है ना चौधरी के अलावा मर्द तो दो दो तकब्बुर की घमंड की आदत है। तू मुझे सिखाएगी भाग यहां से भाई। इसका वो ट्रैवल कम करो, ट्रैवल कम करो भाई, सादा कर दो। सादा कर दोगे? सादा, बिल्कुल सादा कर दो, बिल्कुल सादा कर दो, और सादा कर दो। इसकी ये गूंज है ना, ये कम कर दो। पहली मर्तबा जिंदगी में कोई ऐसा माइक मिला है जिसमें मैं सेट नहीं हो पा रहा। तवज्जो है कि नहीं? आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह आपके माइक को बरकत दे। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात? अब उसने कहा नमाज के लिए उठा दूं, उसने कहा चल भाग यहां से, बेइज्जती कर दी, डांट दिया, चली गई। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती अल्लाह वालियों की कभी होती नहीं। वो दूसरे दिन भी आई और दूध लेके बोली हुजूर लीजिए दूध पीजिए। उसने कहा तू फिर आ गई, फिर नमाज के लिए कहेगी। और चौधरी साहब आप दूध तो लीजिए एक बार, आप दूध तो पीजिए, मैं देखती हूँ। उसने दूध लिया, दूध पिया, उसने पाँव दबाने शुरू किए, दबाती रही। फिर चौधरी को नींद आने लगी। चौधरी से कहने लगी चौधरी आधा पौन घंटा हो गया, तो चौधरी आपको नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, देखे गुस्सा ना करना और जलाल मत करना, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर में उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ, लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी। पलंग ऊंचा था, मुंह बल गिरी, मुंह फट गया, मुंह से खून निकलने लगा, दांत कमजोर हो गए, टप टप नीचे को खून निकलने लगा, आंसू गिरे और बहुत ज्यादा डर के रोने लगी। मगर एक लफ्ज भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, जाहिल आदमी तू मुझे मार रहा है, एक भी लफ्ज नहीं कहा, बल्कि खामोशी के साथ न जाने कितनी नेक माँ होगी उस लड़की की और उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बच्ची को जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। वो गई और जाने के बाद फिर आती रही, जाती रही, गालियां खाती रही, रोज खाती रही, ताने गालियां खाती रही, और आती रही, जाती रही, गाली खाती रही, ताने खाती रही। खैर एक दिन चौधरी को रहम आ गया। कई हफ्तों के बाद बोला तू इतने बड़े बाप की औलाद है, तेरा बाप चौधरी है, क्यों रोज जलील होती है, क्यों रोज जलील होने को आ जाती है, मैं तुझे मारता हूँ फिर भी आती है, नमाज को कहती है क्यों? कहने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खा रही हूँ, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? हर बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। और ए चौधरी सुन, जब बेनमाजी मरेगा मरते वक्त उसे इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी कि उसको अगर पूरी दुनिया के समंदर पिला दिए जाए तो सातों समंदर के पानी भी उसकी प्यास नहीं बुझा सकते। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं था, जिसने दुनिया को सब कुछ समझा था, ए चौधरी सुन, इस वजह से मैं आती हूँ कि अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी, मेरे बच्चे भी बेनमाजी हो जाएंगे। ए चौधरी जब वो बेनमाजी होंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। बस इसी वजह से मैं रोज तेरे पास आती हूँ, तेरी गालियां खाती हूँ, तेरी लात खाती हूँ, तेरे धक्के खाती हूँ, मगर आती हूँ इसी नियत से आती हूँ। चौधरी के दिल पे असर हुआ, कहने लगा तू कितनी नेक है, जब सुबह को तू मुझे मत उठाना, मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी उठा, अपनी बीवी को उठाया, चौधरी की बीवी उठ गई। उठने के बाद चौधरी की बीवी सज्जे में गई और अब रो के कहती है मालिक यहाँ तक बड़ी मुश्किलों से लेके आई हूँ, बड़ी पिटी हूँ, बड़ी मैंने तकलीफें उठाई हैं, मेरा मुंह फटा है, मेरे चोटें आई हैं, मेरे मालिक झुकाना मेरा काम है और मेरे मालिक अपनाना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, दिल नहीं बदल सकती, मेरे रब मैं पिटी हूँ, कुटी हूँ, चोटें खाई हैं, मगर इसका दिल बदलना तेरा काम है। हो सकता है ये फिर नबी नमाज न पढ़े, मालिक मेरी लाज रख लेना। ऐसी रोई वो अल्लाह वाली। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मियां चौधरी का ऐसा दिल बदला कि कभी ताज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। उसने अपने घर के बाहर एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई, सारे नौकर नमाजी बन गए, सारे घर वाले नमाजी बन गए। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ, वो अपने वक्त का कुतुब बन के पैदा हुआ, अपने वक्त का वली बन के पैदा हुआ। उसका नाम था सुल्तानुल आरिफीन, सुल्ताने बाहू। यानी माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर। बहुत अच्छे हुजूर सही साहब, वाह वाह वाह। सहाबाए किराम लाजवाब हैं, सहाबाए किराम लाजवाब है, लाजवाब हैं। मगर सहाबा को पता किसे है? आपको फुर्सत मिले सहाबा के लिए कोई टाइम निकालो। सहाबा कौन है भाई? इस मिंबर पे सबसे ज्यादा हक सहाबा का है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिन्हें हम लोग जानते ही नहीं। बोले सहाबा की गुस्ताखियां हो रही है, मैंने कहा होंगी क्यों नहीं, तुमने बयान ही कब किया है सहाबा को? क्या बात है भाई, सहाबा पे बात होनी चाहिए। कौन है सहाबा?
अरे वो है सहाबा जो भूखे चले प्यासे चले, उनके पांव पेड़ों पे पेटों पे पत्थर बंधे हुए थे, नबी पाक के साथ चले। नबी ने फरमाया चलो मेरे साथ कौन कौन चलता है, चलो अल्लाह के नाम पे लड़ने के लिए चलो कौन कौन चलता है। मियां नबी के दीवाने निकल दिए। आपको पता है उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, उनके हाथों में तलवारें भी नहीं है। नबी पाक से कहने लगे हुजूर लड़ेंगे कैसे, तलवारें तो है नहीं। नबी ने खजूर की डंडियां दे दी, अपनी बीबियों से कह के गए जा रहे हैं अल्लाह के रसूल के नाम पर जा रहे हैं, अब कयामत के दिन मुलाकात होगी। सुनो, जब वो अपनी खजूर की डंडियां लेके जा रहे थे तो मदीने के यहूदी बोले ये बताओ क्या इससे मुकाबला करोगे खजूर की डंडियों से तलवारों का? तो कह लगे मैं खजूर की डंडी और तलवारों पे नहीं, हमें तो अपने सरकार पे भरोसा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, क्या बात है सही साहब, वाह वाह वाह। बीबियों को छोड़ के गए, इधर देखो बीबियों को छोड़ के गए, 10 साल के अंदर आधी दुनिया पे हुकूमत कर ली सहाबा ने। बोलो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर वो कैसे लोग थे ये बता रहा हूं, हम कैसे लोग हैं ये भी सुन लो। वो कैसे थे, 10 साल के अंदर आधी दुनिया को पैरों के नीचे रौंद दिया। क्या बात, जब निकले तो बीबियों से कहने लगे हमारे बच्चों को पालना, मुजाहिद बनाना। मेरे बेटों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, मुजाहिद बनाना। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें मुजाहिद बनाना, अल्लाह के रसूल का गुलाम बनाना। बज निकले मियाँ भूखे निकले, मगर ना उन्होंने सहरा को देखा, ना उन्होंने दरिया को देखा, ना उन्होंने बादशाहों से डरे, ना किसी बड़ी से बड़ी ताकत से डरे, ना किसी सुपर ताकत से डरे, ना हाथियों की फौज से डरे, ना घोड़ों की फौज से डरे। इकबाल उन्हीं के बारे में कहता है हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीज भी क्या, हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की। आगे ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज कभी रूहों के जमीन और सुईखों में हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाब। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हेलो नहीं माइक ठीक है, बोले सुभान अल्लाह। अरे उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते, अरे जाते जी। अरे उनकी बीबियां इजाजत न देती जाते, वापस लौट के ना आए। एक कब्र में 60 दफन हुए। अरे जिनकी जो अपनी बीबियों के डर की वजह से बहनों के घर भी नहीं जाते, वो तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना मैं क्या तकरीर करना चाह रहा हूं। बीबी का गुलाम कौन होता है? जो बीबी का झूठा खाए पिए वो गुलाम नहीं होता, नेक आदमी है। जो बीबी के रूठने पे बीबी को मना ले वो गुलाम नहीं है, नेक आदमी है। जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो गुलाम नहीं है, नेक आदमी है। हाँ, जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, पक्का गुलाम है, ब्रांडेड है, उसे सनद देनी चाहिए कि तू गुलाम है। नबी ने फरमाया सुनो, कुफारे मक्का लेके चले हैं रस्सियां और कहते हैं चलो नबी को बांध के लेके आएंगे, बांध के चलो। जब वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में जब चले तो नबी ने फरमाया मदीने में कौन है जो मेरे साथ चले लड़ने के लिए? औरतों की आंखों में आंसू लेकर के सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह करे तुम मेरी तकरीर यहाँ से आगे की सुन लो, मेरी बहनें भी सुन लें। अपनी आंखों में आंसू लेकर के 18 साल के लड़के, 22 साल के जवान, 17 साल के कड़िया जवान, बहनें अपने भाइयों को लेके आ रही है, बीबियां अपने शौहरों को लेके आ रही है, माएं अपने बेटों को लेके आ रही है। और मियां तांता बंद गया, पूरे सुबह से शाम तक आती रही, मगर एक ने भी नहीं कहा मेरे बच्चे को खैरियत से लाना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। सारी औरतें यही कहती थी या रसूल अल्लाह, जब जंग शुरू हो तो सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म। क्या बात है सही साहब, वाह 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 वाह, जवाब नहीं हज़रत,
सारी माएँ अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं, ध्यान से सुनना मेरी बेटी है, मेरी बहनें, सारी माएँ अपने बेटे को लेकर आ रही हैं, अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं, अपने बिलालों को लेकर के आ रही हैं। रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है। सुनो मेरी बहनों, रात में मुसलमान औरतें क्या करती थी मदीने की, वो रात में मुसल्ले बिछा बिछा कर रोती थी। उधर जंगों में उनके बेटे होते थे, उनके शोहरे, इधर मुसल्लों पर उनके सर होते थे, उनके आंसू दुआ करते थे, ऐ अल्लाह तू कामयाबी अता करना। रात का वक्त, खंसा नाम की एक औरत रो रही है, बहुत बड़ी शायरा थी। जब रो रही है तो उसके बच्चे दोनों उठ गए, एक 13 साल का, 11 साल का। सुनो ध्यान से, जब दोनों उठे तो कहने लगे अम्मी क्यों रो रही है। माँ ने कहा बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं, अम्मा हम तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, अब हम बड़े हो गए। आंसू जब पहुंचे तो माँ रोने लगी, कहने लगी मेरा दिल बड़ा थोड़ा हो रहा है। कहा क्यों? कहा सबके बच्चे जवान थे, उन्होंने दे दिए, मेरे बच्चे थोड़ी उम्र में कम है। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरे बच्चे भी जाके शहीद हो जाए, मगर तुम्हारी उम्र कम है मेरे लाडलो, इसी का अफसोस है। अल्लाह अकबर। बच्चे अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लाके हवा में घुमाने लगे। मां लेके तो चल, अपनी जानें दे देंगे हुजूर के ऊपर, तू कैसी बात करती है, हम छोटे ही तो हैं मगर हैं तो नबी के गुलाम, लेके चल। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मां ने कहा बेटे तुम छोटे हो, कह लगे तेरे दूध पे हरफ नहीं आने देंगे, लेके चल। नबी की बारगाह में लेके गई, सरकार ने फरमाया खंसा तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। तो बड़े वाले ने तलवार चलाई, नबी ने फरमाया ठीक है ये तो चला जाएगा, मगर ये छोटा वाला तो बहुत छोटा है। 11 साल वाला ने जब देखा कि मुझे हुजूर ने मना कर दिया तो वह पांव को उचकाने लगा, उचकने लगा, ऊपर को कांधे ऊपर करने लगा। कहा हुजूर मुझे लेके चले, मैं इसके बराबर हूं, मेरी ताकत में इसके बराबर हूं, पर मैं नहीं, अभी आप छोटे हैं। तो सरकार से कहने लगा मेरी कुश्ती कराइए आप मेरे भाई से, आप मेरी कुश्ती करा दीजिए इसके साथ, मैं इसको गिरा लेता हूं, मेरे अंदर ज्यादा ताकत है। सरकार ने फरमाया ठीक है। वो अपने भाई के करीब गया, हाथ पकड़ के बोला देख तू मुझे गिराएगा ना तो तुझसे अल्लाह राजी नहीं होगा, अगर तू गिर जाएगा तो अल्लाह राजी होगा। देख अगर तू अकेला शहीद होगा ना तो अम्मी खुश नहीं होंगी, हम दोनों की लाशें आएंगी तो ज्यादा अम्मी खुश होंगी। ये कह के देख मुझे गिराना नहीं, ये कह के इतना जोर से रो के अपने भाई को चुपटा तो मेरे नबी ने दोनों बच्चों को सरों पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसी बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं कोई इस्लाम का बालबीका नहीं कर सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हज़रत, वाह। कोई इस्लाम का बाल भी कहा, इधर देखो कोई इस्लाम का बाल भी कहा। माँ ने अपने बच्चों को प्यार किया, इधर देखो बेबाती कहने लगी मेरे बेटे तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले चला गया, मैंने मजदूरियां की, मैंने झाड़ुएं लगाई, पोछे लगाए, तुम्हें पाला है, मगर अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, दीन के लिए पाला है। जंग में तुम जा रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, आखिरी बार प्यार कर रही हूं मेरे लाडलो, मगर एक बात ख्याल रखना, जब जंग शुरू हो और जब तुम्हारी तरफ को तीर आए, तलवार बर्छी भाले आए, तो मेरे लालो जितने भी जख्म आए सीने पे आए, पीठ पर नहीं आने चाहिए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। जवाब नहीं सही साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक औरत और आ गई, मेरी बेटियां सुने, आप भी सुने, मेरे बेटे को भी लेके जाएं हुजूर। कहां है आपका बेटा? ये खड़ा है मेरा बेटा, ढाई साल का बच्चा। सरकार ने फरमाया जंग में भेजेगी 2.5 साल के बच्चे को, क्या करेगा 2.5 साल का बच्चा? कहने लगे हुजूर मैं कुछ सोच के लाई हूं। इसकी सोच पे कुर्बान। क्या सोच के लाई है? कहने लगे हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे। कौन आते होंगे? तीर आते होंगे, तलवारें चलती होंगी, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। हुजूर जब आपकी ढाल आपकी तरफ तीर आए ना तो मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, शायर हिंदुस्तान ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी। मैं हम इस्तकबाल करते हैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला का। तशरीफ लाइए ज़ैनुल भाई। इधर देखो भाई,
एक बात याद रखो, हर वक्त हंसने का नहीं होता है। मैं आपको क्या बातें सुना रहा हूं, आप हंस दिए, सब खत्म हो गया। क्या मतलब है तकरीर करने का? आपने मजाक उड़ा दिया एकदम। रोज इम्तिहान होता है। औरत कहने लगी हुजूर मेरे 2.5 साल के बच्चे को जरा ले जाएं। तो सरकार ने फरमाया 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा? कहा हुजूर आपको जरूरत पड़ती होगी ना ढाल की। तो मेरी बहनें सुने जरा देखें, हुजूर मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कीजिएगा। अगर 1-2 तीर मेरे बच्चे ने रोक लिया ना आपकी तरफ आने वाला एक तलवार का बार, तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। ये कह के बच्चा जब बढ़ाया ना तो ये देख के मेरे हुजूर इतना रोए, बच्चे को गोद में लेके इतना रोए कि हुजूर की पूरी दाढ़ी भीग गई। और आपने कहा तेरी नीयत इतनी अच्छी है, अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा तब भी तुझे अल्लाह शोहदा की माँ की साथ उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आज बच्चे स्कूल मस्जिद नहीं भेज सकती मेरी बहन, मेरी बेटियां देखें। एक 70 साल से भी ज्यादा उम्र की औरत आ गई, उम्मे अम्मारा नाम है, हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। तो बूढ़ी है, तू क्या करेगी उम्मे अम्मारा? कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी और उनकी मरहम पट्टी भी करूंगी। सरकार ने फरमाया ठीक है। अब कुछ आजकल के जमाने की बुढ़ियां बड़ी सख्त है, इनको अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा जहन्नम से। ये जो गरीब लड़कियों पर जुल्म करती है ना, मालदार बहुओं को तो क्या सताएंगी, वो सतने इनके सामने नहीं आ सकती, इनके कब्जे में। गरीब बहुओं को सताती है। और ये सासें ये मुआशरे में बहुत ऐसी बैठी हैं, माज़अल्लाह इन्हें क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी दुआ करें मेरी सास बड़ी तकलीफ देती है। क्या कहती है? कहने लगी कहती है तेरा बाप नंगा है, उसने कुछ दिया नहीं, तेरे बाप के पास है ही क्या? और वो मुझे ताने देती है और कहती है तेरा बाप 2 कौड़ी का है। कहते मेरा बाप कमजोर है, मेरा शौहर मुझे मारता है और बहुत बुरी तरह से मारता है सैयद साहब, मगर मैं जाती नहीं। मैंने क्यों? कहने लगी किस मुंह से जाऊं, कैसे जाऊं, मेरे कैसे जाऊं, मेरे बाप कमजोर हैं, मेरे भाई जो है ना वो मुझसे बात नहीं करते, वो अपनी बीवियों में लगे हुए हैं, अपने बच्चों में। तो मेरा बाप तो पहले ही कमजोर है, बीमार रहता है, तो मैं पिटती हूँ, कुटती हूँ, वहीं रहती हूँ, जाती कहीं नहीं। मैं कहता हूँ आपने अपनी बहनों को बेच दिया है क्या? क्यों नहीं जाते बहनों के घर? बहनों को देखा करो। ये आपका कौन सा मामला है कि चली गई, अब शादी हो गई, अर्थी उठे, अर्थी डोली गई है, अर्थी उठे। ये कोई तुम गैर मुस्लिम हो जो ऐसी बातें करते हो? ये कहो कि इंसान के साथ शादी की थी, जब तक ये इंसान बना रहे इसके घर में रहना, जब ये जानवर बन जाए तो फिर इसके घर से निकल जाना, आ जाना मेरे अपने बाप के पास। जुल्म मत सहना, बहनों को कुछ दिया करो, बहनों घर जाया करो। एक बूढ़ी औरत से कोई भीख मांगने आया तो उसने 10 रुपए दे दिए। फिर उससे पूछा तू कहां का रहने वाला? फला गांव का। कहता ठहर जा, 1000 रुपए ला के दिए, एक जोड़ी कपड़ा भी दिया। कहने लगा बहन तूने पहले तो 10 रुपए दिए थे, मेरा गांव का नाम सुन के इतने पैसे क्यों दे दिए? कहने लगे तू जहां का रहने वाला है ना, मैं वहीं में की मैं पैदा हुई थी, मेरा मैका है, मेरा बाप भी मर गया, मेरे भाई भी मर गए, मगर तू आया है ना तो अपना मैका याद आ गया, भाई याद आ, जाया करे, प्यार किया करे बहनों से और तवज्जो करे। उम्मे अम्मारा जंग हो रही है, नबी पाक के गुलामों सुनो, हुजूर के ऊपर हमला हुआ। अब 70 साल से ज्यादा की उम्र की औरत ने देखा कि नबी की तरफ लोग बढ़ने लगे तो सब कुछ छोड़ के तलवार निकाल के शेरनी की तरह खड़ी हो गई। सफेद बाल है मगर चेहरे पर जलाल है। उसने जब देखा ऐसे करके, नबी ने फरमाया उम्मे अम्मारा, तो कहने लगी हुजूर मुझे रहने दे, तलवार चलाने दे, मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर जान दे दूंगी, किसी एक को भी आपकी तरफ नहीं आने दूंगी, मेरी जान आप पर कुर्बान। अब मियां काफिर होते बुज़दिल, एक ने उसके ऊपर हमला किया, दूसरे ने उसके ऊपर हमला किया, तीसरे ने उसके ऊपर हमला किया, एक को काटा, फिर दूसरे को काटा, फिर तीसरा आया उसकी गर्दन काटी, एक का सर काट दिया, नीचे गिरा दिया 7 लाशों को। जब 7 एक औरत ने कत्ल कर दिए तो जब वो तड़पे और जब भगदड़ मची
पहुंची तो गैर मुस्लिम भागे कुफ्फारे मक्का, बोले मुसलमानों से मत लड़ो, इनसे हम जीत नहीं सकते। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। जवाब नहीं हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जंग जीत गए, समझ तवज्जो करो नौजवानों, इधर देखो। हुजूर जंग जीत गए। हुजूर जब जंग जीत गए, नबी पाक सरकार जब जंग जीत गए तो औरतें दुआ कर रही थी। एक औरत से आगे किसी ने कहा देख हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। तो बाप की मौत का गम कोई आम गम तो नहीं होता, बेटी के दिल पे वो भी। मैंने देखा है जिसका बेटी ना हो ना, उसका तो जनाजा भी रौनक वाला नहीं होता, उसके जनाजे पे कोई रोने वाला होता ही नहीं। बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक है। और उसने सुना कि तेरा बाप शहीद हो गया, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आए बल्कि एकदम वो कांप सी लगी, एकदम बाप की खबर सुन के। कहा पूरी बात तो सुन ले, हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा भाई भी शहीद हो गया। बाप हुआ, भाई, और तेरा शौहर और तेरा बेटा। एक औरत है, 4 लाशें पड़ी हैं, कहां जाएगी, किसे देखेगी? लोग समझते हैं कि सिर्फ जबानी इस्लाम है। इस्लाम जब तक दिल पे ना उतरे ये मजा नहीं देता। सही बता रहा हूं। कांप रही है, 4 लाशें पड़ी हैं, अकेली रोने वाली है। मैदान तक गई है, मैदान जब गई है तो 4 लाशें पड़ी हैं, सोच रही लाशों की तरफ जाऊंगी मगर नहीं गई, लाशों की तरफ नहीं गई। किधर गई? जिधर हुजूर थे। हुजूर ऊंटनी पर सवार थे, सरकार के सामने जाके खड़ी हो गई, कांप रही है, आंखों में आंसू हैं। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया। तो हुजूर की तरफ देख के बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। फिर आगे बढ़ी तो लाशों पड़ी हैं, भाई की लाश पड़ी है, बेटे की पड़ी है और शौहर की पड़ी है, बाप की पड़ी है। 4 लाशों पे अकेली रोने वाली थी मगर जब पहुंची देखा लाशों को तो रोई नहीं बल्कि पर्दे में थी। किसी ने कहा पर्दा अभी तक करके आई है, एक लाश मर जाए कोई तो बावेला मचा दी हैं औरतें, भूल जाती हैं कहाँ उनका जिस्म है कहाँ वो खुद हैं। 4 लाशों पे आई है और तूने अभी तक पर्दा करे हुआ है। कहने लगी मेरा पर्दे को थोड़ी मौत आई है, मेरा बाप मेरा भाई जिस इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हुए मैं उसी इस्लाम पर अमल कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात मेरी सुन लो। मौला अली फरमाते हैं कि मैं 15 दिन के बाद अपने घर में आया। कितने दिन के बाद? 15 मिनट मेरी तकरीर में खत्म होने में है। कितने दिन के बाद? कहते 15 दिन के बाद मैं अपने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां, कितने दिन के बाद? कहते मैंने घर में जाके सलाम किया तो मेरी बीवी ने मुस्कुरा के सलाम, दरवाजा खोला और मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। यानी सैयदा फातिमा ने जो पहला काम किया घर में आते ही शौहर के, वो मुस्कुरा के सलाम करना था। दुनिया की बदबख्त और मनहूस तरीन औरत वो है जो अपने आदमी के आते वक्त अपना चेहरा बना ले। वैसे तो ठीक रहे आदमी आए तो चेहरा बना ले, मुंह बना के बैठ जाए। जो दूसरों के लिए सजे, मेकअप करे, शादी ब्याहों के लिए मेकअप करे, अपने जिस्म की और मुस्कुरा के नुमाइश करे, वो बदबख्त है औरत, उसका घर नहीं बनेगा, उस पे तो लानत है। क्या बात है, सच है। तावीज़ें लेने से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है उस औरत की। कितनी नस्लों तक? 7। और अर्ज की या अल्लाह के रसूल ने अर्ज किया मेरे परवरदिगार जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है और जब तू रहमत भेजता है तो फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा पे भेजता हूं, उसका बेटा हुसैन बन के चमकता है, कोई हसन बन के
चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमका, कोई बाकर जब बन के चमका, कोई जाफर बन के चमका, कोई मूसा कासिम बन के चमका, कोई अली रजा बन के चमका, कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी बन के बगदाद में चमक रहा है, तो कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के अजमेर में चमक रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। घर बनाना है तो मेरी बेटों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बस सलाम करना है। मौला अली कहते मैं दरवाजे के अंदर गया, मैंने अपनी बीबी ने मेरी सलाम किया, मैंने उन्हें अंदर मैं क्या मुझे भूख लगी है फातिमा, उन्होंने पानी पेश किया, मैं कहा पानी नहीं, भूख लगी है, पानी पी लिया, फिर मैंने कहा खाना, कहते मैंने कई बार आवाज दी। अच्छा, ये हदीस मैंने मदीने में पढ़ी थी जो सुना रहा हूं पहली बार, और वो भी हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के, और वो भी मौला अली की शहादत वाले दिन 21वें दिन, 21वें रमजान। तो हुजूर जो है ना, इधर तवज्जो करें, तो हुजूर वो मौला अली कहते हैं मैंने ना फातिमा से कहा मुझे भूख लगी है, तो अंदर गई, मैंने कहा खाना लाओ, कोई नहीं आया, मैंने फिर कहा खाना लाओ, कोई आवाज नहीं आई, फिर मेरी आवाज जोर से उठी, फातिमा खाना लाए आप, कहते अंदर से रोने की आवाज आई, मैं अंदर गया, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही थी। क्या हुआ फातिमा? जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जिसका चेहरा हुजूर की तरह, जिसका चलना हुजूर की तरह, जिसका बोलना हुजूर की तरह है, जिसके बाप के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है, जिसके बेटों का सदका पूरी दुनिया खा रही है, वो फातिमा की बात कर रहा हूँ। कहने लगे मौला अली आपको किस चीज ने बुलाया? कहने लगे मुझे अफसोस हो रहा है, मैं शौहर को खाना नहीं दे पाई, आप इतनी लंबे सफर से आए। कहा क्यों? का जवाब घर से कहते ना कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, आपके बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, इस वजह से आपको खाना। मौला अली कहते हैं मेरा दिल पे बड़ा असर हुआ, मैंने कहा फातिमा आप मुझे बता देती। कहते उन्होंने कहा मेरे सरताज अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मौला अली मेरे पास कुछ नहीं था, फातिमा तो दिलों के हाल जानती थी, मगर फातिमा और रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? लगी आप तो चले गए थे मगर अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। सुन लो जरा, जिस नबी को भूले बैठे हो ना उसकी बात सुन। कहते मौला अली कि मैं भूखा प्यासा था, सफर से आया था, मगर गया मैंने जाके कहा मुझसे कोई काम ले ले भाई, ए बाग वाले मुझसे काम ले ले। यहूदी था, उसने कहा अली एक पानी की डोल निकाल के देगा मेरे बाग को तो एक खजूर दूंगा। कहते मैंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। कहते मैंने मजबूरी में वैसे 2 देता था, उसने 1 की बात कही। कहते मैंने ठीक है, मैंने जो है ना उसे 1 फरमाते मौला अली मैंने 1 डोल निकाली, फिर दूसरी निकाली, फिर तीसरी, चौथी, 5-6 निकाली तो मैं थक गया। कहते फिर मैं बैठ गया, मैं थक गया था। अच्छा आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बाप अगर मजदूरी करता है तो आप उसे हकीर मत जानिए, उसे नीचा मत जानिए, उसे कमजोर मत जानिए। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूं इस बात को कि मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप घास खोद के लाता था जंगल से, मदीने के बाजार में बेचता था, और मेरा बाप रस्सी से डोल से पानी निकालता था, उसके बदले में खजूर लेता था। मैं उसी अली की औलाद हूं और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं है। धोखेबाज का को रिश्तेदार ना बताओ, किसी डकैत को ना कहो ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, किसी शरीफ को तो कहो ना मेरा रिश्तेदार है। मौला अली कहते 17 डोल निकाली मैंने, 17 खजूर मिली। कहते मैं खुद भूखा था कई दिन का, मगर मैंने एक खजूर देखी भी नहीं। हुजूर के पास लेके गया, हुजूर ये खजूर, तो नबी ने कहा अली तेरी बच्चे भूखे हैं, तेरी बीबी भूखी है, उन्हें नहीं लेके गया। तो मैं रो के बोला हुजूर मुझे बीबी बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार है या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे ज्यादा प्यार है। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। हुजूर ने दुआ की, ऐ अल्लाह मैं राजी हूँ। फिर हुजूर मेरे घर गए, कहते मौला अली मेरे हसन को उठाया। मेरा हसन इतना प्यासा भूखा था कि उठानी नाना ने गुठली निकाल के उसके अंदर से मुंह में उसके खजूर दी। दोनों नवासे उठ के बैठ गए। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है मदीने में हुजूर 5-5 लाख लोगों को एक साथ आप जो है इफ्तार कराते हैं एक साथ, और पेट पे जब पत्थर बंद होते थे दुआ करते थे। आपने कौन से नबी की बात सुनी बताऊं? अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर खजूर की गुठली रख लेते थे, जब ज्यादा भूख लगती थी तो गुठलियां मुंह में रख के चूसते थे 8-9 दिन के बाद, और फिर उस खजूर की गुठलियों को चूस के फिर पानी ऊपर से पिया करते थे। मगर दुआ क्या करते थे? मेरी उम्मत कभी भूखी। आज जिन लड़कों के पास फेसबुक के लिए 2-2 घंटे, इंस्टाग्राम के लिए,
उन बच्चों के पास अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए 10 मिनट भी नहीं है। डेटा चल रहा है, करते रहो, भूल जाओ अपने नबी को, उस पैगंबर को भूल जाओ जिसने पूरी पूरी सर्दियों की रातें तुम्हारे लिए दुआ करने में गुजारी है। गारे हिरा, जिसके आंसुओं का गवाह गारे हिरा है, जिसके आंसुओं का गवाह मदीना है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें मेरी बेटियां, मेरी बहनें, और मेरी बेटी और नबी की बेटी भूखी प्यासी, मगर कभी सर के बाल किसी ने नहीं देखे। मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा कोई आखिरी ख्वाहिश है इंतकाल के वक्त? कहने लगी अली कोई ख्वाहिश नहीं। कहा कोई तो है। कहा बस एक काम करना, मुझे दफन करना तो अंधेरे में करना, मेरे जनाजे की बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैंने अभी सितंबर में 17 साल के लड़के को गुस्ल दिया है। 17 साल का। मैंने उसका सर नीचे से उठाया, मैं गुस्ल देता हूं तो नीचे हाथ करा तो मेरी उंगली अंदर चली गई, उसके सर के नीचे उंगली में लग गई, खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले तकलीफ हो रही है? मैंने कहा भाई तकलीफ नहीं हो रही है, ये लगा है, मगर मुझे मुसलमान हूं, मुनाफिक नहीं हूं। हुजूर फरमाते हैं जब गुस्साल हाथ उठाता ना मुर्दे का तो वो कहता आराम से उठा, यानी गुस्ल देने वाला जब पकड़ता है तो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है जब किसी औरत या मर्द का जनाजा उठता है। मैंने कहा इसके क्यों ना रहूं, इसका तो पोस्टमार्टम हुआ है। और जरा गौर तो करो, वो शराब पी के पोस्टमार्टम करते हैं, वो शराबी होते हैं, शराब पीने वाले बंगी पोस्टमार्टम करते हैं। और वो अंदर डॉक्टर तो जाता भी नहीं, वो चीरते हैं। बड़े बड़े एक साहब कह रहे थे कि मौलाना साहब के मैं पोस्टमार्टम में गया था तो अंदर से काटने की आवाज आ रही थी जैसे जानवर को काटा जाता है। कहते हैं बाहर को आवाज आ रही थी, सर खोल दिया, ये पूरा ये जिस्म खोल दिया, और ऐसी बेदर्दी के साथ पोस्टमार्टम करते हैं। मैं क्यों रो रहा हूं? मैंने बताऊं क्यों रो रहा हूं? मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे मौत पर यकीन है। मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह जब मेरी मौत आए तो मेरे मालिक पोस्टमार्टम की बहुत से बचा देना। बस आज अपने मोबाइलों के लॉक लगा के रखने वालों, मैं रात में उसकी कब्रिस्तान पे गया, उसकी कब्र पे। मैंने कहा भाई कैसा लग रहा है, पहली रात है तेरी, रात के 3 बजे मैं गया प्रोग्राम से वापस, पहली रात है तेरा, कैसा लग रहा है तुझे? अब वो क्या बोले? मैं कहा तेरे माँ बाप तो पहली रात भी साथ नहीं दे पाए यार, अकेला बेटा था, कितनी लाशें उठा दी हमने, कितने मर गए। और सोचो नौजवानों, गंदी फिल्में देखने वालों, लॉक लगा के रखने वालों, अपने मोबाइलों में लॉक लगाने वालों, कोई ऐसा लॉक भी है जो अल्लाह से छुपा लो? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी आंखों से बदनिगाही करता है उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी। आंखों से देखना आंखों का जिना, हाथों से छूना हाथों का जिना। हुजूर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया। और फरमाते हैं हुजूर आंखों से देखना आंखों का जिना, कानों से उसकी आवाज सुनना, फोन पे बात करना ये कानों का जिना, जबान से बात करना ये जबान का जिना, और बात लिख के करना किसी गैर महरम लड़की से ये हाथ का जिना है, हाथों का जिना, उंगलियों का जिना। समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? और जिना कितनी बुरी चीज है, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं अल्लाह के रसूल फरमाते, सुनो, कुत्ता अगर जो है भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। और अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं जानी को माफ भी कर दूंगा ना जिना करने वाले को, तो उसे अपना दीदान नहीं कराऊंगा जन्नत में। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। कहा क्यों? कहते जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी, आज ये आंखें रातों को गंदी करके सो रहे हो, कितनी देखोगे? अल्लाह फरमाता है मैं पहाड़ के अंदर चलने वाली चूटी के पैरों को भी देख लेता हूं, उसके निशानों को भी देख लेता हूं। नौजवान बस अपनी आखिरी बात कर रहा हूं, तौबा कर ले। मूसा के जमाने में बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा बारिश के लिए दुआ कर दे। मूसा ने कहा चलो अब चलते हैं, जानवर मर रहे थे, मूसा ने दुआ किया, अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। इस वजह से एक बंदा ऐसा है तेरी इस महफिल में जो 40 साल से तौबा नहीं की। मूसा ने कहा कौन है वो? दुआ तेरी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, निकल जल्दी से, 40 साल से तूने तौबा नहीं की, निकल। वो कांप गया, मालिक मुझे माफ कर दे,
मेरे रब मुझे माफ कर दे, मेरे करीम मुझे माफ कर दे, मैं अब नहीं करूंगा। मूसा ने कहा निकलता है नहीं निकलता है। वो रोया, हल्के हल्के रोया, किसी को पता ना चले मैं ही गुनहगार हूं, पता नहीं चले, रोया मगर हल्के हल्के रोया। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे। मूसा ने कहा मैं नाम लेने वाला हूं वरना जल्दी से निकल जा। कहने लगा मालिक नीचे उतर के जाऊंगा सब देख लेंगे, मैं सिलेंडर करता हूं, मैं मानता हूं मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं है, पूरी दुनिया में मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा मालिक है, मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। अगर मेरे ऐब की कोई हद नहीं है तो मगर मेरे जैसा ऐब करने वाला कोई नहीं, तो तेरे जैसा छुपाने वाला भी तो कोई नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। ऐसा रोया, रो रो के बोला मालिक मैं तुझे भूल गया था, मैं भूल गया था दुनियादारी में कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, पूरी पूरी तूने मेरी माँ के पेट में मेरा ख्याल रखा। ऐसी बातें करके रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे। उसकी आंखों से टप 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 आंसू गिरे, ऐसे उसके आंसू गिर रहे थे वैसे ही बारिश भी शुरू हो गई। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतने आंसू गिरे कि इतनी बारिश हुई कि सारे चले गए मगर मूसा नहीं गए। मूसा बोले मालिक बारिश क्यों कर दी? अल्लाह ने फरमाया मूसा जिसने तौबा नहीं की थी ना उसने तौबा कर ली। मूसा कहने लगे मालिक फिर? अल्लाह ने फरमाया उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो गई। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब मेरा बंदा गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, एक दूसरे की तरफ ना देखें, देखें मुस्कुराए ना। बहुत देर मैंने आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए तकरीर की है। हाथ ऊपर करके है ना, गर्दन गड़ा देंगे हुजूर के नाम पे, नीचे हाथ कर लें। एक दूसरे की तरफ मत देखना और मुस्कुराना नहीं। क्या नहीं करना है? एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, मुस्कुरा। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, नारे रिसालत, इधर आ जाएं। सुन्नते मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, बेटे आ जाएं। उर्से दादा मियाँ हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। देखो 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर आ जाओ। उलमा फरमाते हैं जो पूरी दाढ़ी रखाएंगे माशाअल्लाह। हमारे भाई मेरा बहुत दुआ कर रहा था आपके लिए मैं कि आप दाढ़ी रखा लें, मैं दिल से दुआ कर रहा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 100 शहीदों का सवाब है, आ जाओ। खड़े हुए हो तो आ जाओ। देखो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। क्या बात है सी साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तकरीर करते करते अपने रब की बारगाह में दुआ भी कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने गौस पाक से कह दिया है कि जिस दिन मेरी तकरीर असर करना बंद कर देना वो जो छोड़ मुझसे एक काम मत लीजिएगा। ये गौस पाक का करम है। मैं तो बड़ा बेकार इंसान हूँ, इन सारे उलमा का खादिम, आप सबका खादिम। भाई खड़े हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले दुआ करने को दिल कर रहा है आपके लिए, खड़े रहना। ऐ अल्लाह मेरे रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे करीम परवरदिगार, तू बड़ा करीम है, तेरे हबीब की सुन्नत रखाने के लिए खड़े हुए हैं। खड़े होना इनका काम है, इस्तिकामत देना तेरा काम है। या अल्लाह इन्हें दाढ़ी पे डटे रहने की तौफीक अता फरमा दे। इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, पूरी एक मुट्ठी आज से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कभी दाढ़ी मुड़ाएंगे नहीं। उलमा को कबाना एक और खड़े हो गए माशाल्लाह। आज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। माशाअल्लाह इन्हें बरकत दे। वैसे हम जैसे बेकार लोगों की दुआएं ले लेनी चाहिए, मैं दुआ कर रहा हूँ इनके लिए। इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे पूरी। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कहो आमीन आमीन। अल्लाह इनकी नियत को कबूल करे। आमीन। ये खड़े हुए हैं, खड़ा होना इनका काम है, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हैं? देखें वादा तो आप लोग बहुत करते हैं, आज नियत करें। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज की नियत करते हैं? दोनों हाथ, हुजूर की आंखों की ठंडक इंशाल्लाह, नियत हुजूर की आंखों की इंशाल्लाह ठंडक नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोनों हाथ रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मसल के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह।
अल्लाह खड़ा होना इनका काम था और इस्तकामत देना तेरा काम है। मुझसे दौरान खिताबत कोई गलती हो गई है तो अल्लाह माफ़ फरमा। मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। कोई भी एक शख्स भी नहीं खड़ा होगा, मैं यहाँ बैठूंगा, ये कुर्सी नीचे रखवा रहा हूँ और नात शरीफ सुनेंगे हम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी की। ये कानपुर से सफर करके आए हैं। अगर आप इस वक्त उठे ना तो आपकी जरा सा उठना इस आदमी का दिल तोड़ देगा, और दिल टूटना ये अच्छी बात, ये आपके मेहमान है। अगर इतनी देर बैठे हो, अगर मैं ही तकरीर आधा घंटे और करता तो बैठते नहीं बैठते? अरे बैठते नहीं बैठते? तो अब आपको मैं 15-20 मिनट मेरे कहने से बैठ जाए, बाद में हल्के हल्के किसी को जाना हो तो चले जाए, मगर मैं कम से कम 2-3 नाते तो सुनूंगा ही। तो मैं गुजारिश करता हूं जनाब जफर बज़मी साहब से कि जितनी तेज कर सके उतनी तेज निजामत कर दें।